So today we will go with linked list creation. As we have seen in the earlier video also, you can see creation is done. With this creation now we are doing like insertion. It will be, we will be doing insertion operation, insertion from beginning of the list. Okay, means what we will do, whichever node that we are creating now, means this node is created now, a new node is created and now you are pointing your head here. Okay, this is the list now. Next time when you create a node over here, how will you insert this node over this newly linked list? Means अब क्या होना चाहिए, ये जो नया वाला नोड क्रिएट हुआ है ये पहले वाले लिंक लिस्ट से कैसे क्रिएट लिंक होना चाहिए, पीछे नहीं जुड़ेगा। अब इसका ये वाला जो है ये आगे से जुड़ेगा, मतलब नाउ दिस हेड विल बी रिमूव फ्रॉम हियर एंड हेड विल बी पॉइंटिंग ओवर हियर। ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट ऐसे बनते हुए, जब अगर फिर से मैंने एक नोड क्रिएट किया और फिर से इसको लिंक करना है प्रीवियस वाले लिंक लिस्ट से, मतलब इसको पहले, मतलब ये अब पॉइंट करेगा इसको और ये जो हेड होगा यहाँ से नहीं, अब ये हेड या इसको पॉइंट करना चाहिए। ओके, सो दिस काइंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट इंसर्शन होता है। तो ये होता कैसा है, लेट अस सी लिटिल बिट एज अ मैकेनिज्म। ओके, जो पहले नोड क्रिएट हुआ, इनिशियली क्या होता है, नोड क्रिएट हुआ तो न्यूली नोड क्रिएट होता है तो नो प्रॉब्लम, इनिशियली तुम इसको हेड पॉइंट कर दे सकते हो, हेड पॉइंटर से हेड पॉइंट कर दिया। मगर अब नेक्स्ट टाइम जब तुम एक नया नोड क्रिएट करोगे तो लिंक कैसे, जैसे न्यू नोड क्रिएट हुआ, ये पहले से लिंक लिस्ट था, तो नाउ यू वांट टू इंसर्ट दिस नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। कैसे, इसका लिंक जनरेट होना चाहिए। तो अगर मैं स्टार्टिंग में मुझे पता ही है, अब तो फिर हेड को पॉइंट करना चाहिए, मतलब हेड जो पॉइंटर है वो अभी इसको पॉइंट करना चाहिए क्योंकि ये बिगिनिंग स्टार्टिंग से नोड ज्वाइन हो रहा है। तो इफ़ यू पॉइंट दिस हेड ओवर हियर, मतलब हेड को आप जाके यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हो तो फिर ये नोड फिर लॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी भी कोई कनेक्शन नहीं बना है, तो यहाँ पे भी नल है एड्रेस, कनेक्शन क्यों नहीं बना है, बिकॉज एड्रेस यहाँ पे भी नल है, यहाँ पे भी नल है इनिशियली। सो अगर मैं हेड को यहाँ से हटा के यहाँ पॉइंट कर दूंगा तो ये वाला नोड तो लॉस्ट हो गया। तो पहले कैसे लिंक जनरेट करना है, तो मतलब जब हेड तुम्हारा यहाँ पे पॉइंट करके रखा है तो व्हाट विल यू डू, ये जो नया नोड क्रिएट हुआ, मान लो इसको न्यू नोड पॉइंटर करके यूज कर रहे हो, जो पॉइंटर हमने डिफाइन किया है, देखो न्यू नोड पॉइंटर यूज किया। तो मतलब अभी जो इसका जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है, तो उसका जो एड्रेस, मतलब यहाँ पे जो एड्रेस स्टोर होगा पहले इस नोड का एड्रेस स्टोर कर लो। मतलब अभी क्या करो, जो हेड का जो एड्रेस है, मे बी हेड का एड्रेस 100 है, मतलब इस नोड कहाँ से क्रिएट हुआ है, एड्रेस 100 से। तो मतलब हेड का जो नेक्स्ट है, मतलब इसका जो नेक्स्ट है, तो उसमें 100 को स्टोर कर लो पहले, मतलब यहाँ पे 100 स्टोर हो गया। तो मतलब ये क्या, व्हाट कैन यू सी, मतलब यहाँ पे इसके साथ इसका एक लिंक जनरेट हो गया, मतलब अब ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मेरा हेड कौन सा होना चाहिए, ये, क्योंकि अब तो लिस्ट का बिगिनिंग कौन सा है, ये। तो अब क्या करो, अब हेड को मॉडिफाई कर दो, मतलब अब हेड 100 को पॉइंट कर रहा है। मान लो ये जो नोड क्रिएट हुआ है इसका एड्रेस मान लो सम 150 है, तो हेड को अब इनिशियलाइज कर दो 150, मतलब हेड का एड्रेस, हेड इज होल्डिंग एन एड्रेस ऑफ 150। तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, हेड इज नाउ पॉइंटिंग दिस नोड। नेक्स्ट टाइम फिर से कोई नोड आया, ठीक है, नोड आया और न्यू नोड पॉइंटर इज पॉइंटिंग दिस, न्यू नोड इज नाउ पॉइंटिंग ओवर दिस। तो अब तुम्हें क्या करना है, फिर से अगर इसको इंसर्ट करना है इससे पहले, मतलब हेड से पहले इंसर्ट करना है, तो क्या करोगे, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, अभी तो नल है, जब क्रिएट होता है तब नल होता है, तो जैसे ये नल, इसको अब मतलब लिंक बनाना है इसके साथ, तो क्या करोगे, न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हेड का वैल्यू स्टोर कर दो। न्यू नोड, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, न्यू नोड
का जो नेक्स्ट है उसमें हेड का वैल्यू स्टोर करो, मतलब हेड का वैल्यू अभी क्या है 150, तो 150 विल बी स्टोर्ड ओवर हियर। तो 150 जैसे ही यहाँ पे स्टोर होता है मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट हो गया, मतलब ये अब इसको पॉइंट कर रहा है। तो नाउ यू कैन मॉडिफाई दिस हेड, क्योंकि अब तो लिंक का हेड ये नहीं है, मतलब ये तो स्टार्टिंग नोड नहीं है, अब तो ये स्टार्टिंग नोड है। तो हेड को आप मॉडिफाई कर दो, मतलब हेड इज इक्वल टू न्यू नोड अगर कर देते हैं, न्यू नोड मतलब न्यू नोड का वैल्यू अभी क्या है, मान लो इसका एड्रेस है 200, ठीक है, तो 200 इज नाउ स्टोर्ड इन हेड। तो अब हेड किसको पॉइंट करेगा, इसको। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सो विल सी विद द कोड हाउ इट इज गोइंग विद द कोड। ओके, सी स्टार्टिंग में हमने दो पॉइंटर लिया था, दैट इज हेड, एक पॉइंटर हेड और एक न्यू नोड पॉइंटर, दैट इज ऑफ स्ट्रक्ट नोड टाइप। एज वी नो वी कैन डिफाइन इट द डेटा मेंबर्स लाइक दैट। ओके, स्ट्रक्ट नोड उसके अंदर इन डेटा और जो लिंकिंग पार्ट के लिए एक पॉइंटर नेक्स्ट लिया है, ठीक है। नाउ वाइल लूप के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट इनिशियली क्या होता है कि वी आर क्रिएटिंग अगेन विथ malloc फंक्शन वी आर क्रिएटिंग अ नोड, ठीक है। एक पहले बार में एक नोड क्रिएट हुआ, पहली बार में एक नोड क्रिएट हुआ है, वो भी कितने 4 + 4 दैट इज 8 बाइट का एक नोड क्रिएट हो गया, एंड वी हैव टाइपकास्टेड इट विद स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। ओके, एंड वी हैव इनिशियलाइज दिस एड्रेस। ये जैसे ही नोड क्रिएट हुआ, मान लो इस नोड का एड्रेस है अब 200। ओके, सो ये एड्रेस जो है, जो होल्ड करता है, पॉइंटर होल्ड कर सकता है, तो उस पॉइंटर को हमने टाइपकास्ट कर दिया, दैट इज टाइप नोड पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, एंड यू आर इनिशियलाइजिंग इट टू द न्यू नोड। ओके, न्यू नोड की वैल्यू में, न्यू नोड पॉइंटर में तुम वो वैल्यू स्टोर कर लिया, ठीक है। तो न्यू नोड में अब न्यू नोड में वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब न्यू नोड का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 200। मतलब न्यू नोड आप किसको पॉइंट कर रहे हैं, न्यू नोड इज नाउ पॉइंटिंग ओवर हियर। ओके, न्यू नोड इज इनिशियली पॉइंटिंग ओवर हियर। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, स्कैनफ वही उसका जो डेटा मेंबर है, मतलब ये तो एक स्ट्रक्चर है, एक नोड है, उसका एक डेटा पार्ट है, एक लिंकिंग पार्ट है, दैट इज द जो हम लिंकिंग पार्ट के लिए हम लोग पॉइंटर नेक्स्ट लिया है। तो क्या कर रहे हैं, उसका डेटा पार्ट में वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, मे बी दैट इज न्यू नोड। कैसे वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, दैट इज न्यू नोड डेटा। ओके, with this arrow operator we are calling that data member। ओके, तो उसमें जाके हमने वैल्यू स्कैन किया, मान लो 10 स्टोर हो गया डेटा में, और बोल रहे कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट, मतलब एड्रेस पार्ट में अभी वैल्यू नल डाल दो, मतलब एड्रेस कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ सी, now this part is the linking part। okay, we are creating a link generation part, ठीक है। तो इसमें आता है if head equals to null, yes initially head is null। तो हेड अगर नल है तो क्या बोल रहे कि न्यू नोड का जो वैल्यू है वो हेड में डाल दो। तो न्यू नोड क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है, दैट इज 200, मतलब एड्रेस 200 होल्ड कर रहा है। तो नाउ हेड विल आल्सो होल्ड द एड्रेस 200। तो मतलब हेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी हेड इक्वल्स टू 200। तो मतलब 200 मतलब क्या, हेड अभी हेड पॉइंटर किस वाले किसको पॉइंट कर रही है, स्ट्रक्चर नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब अभी हेड इसको पॉइंट कर रहा है, दिस इज हेड, जो न्यूली क्रिएटेड नोड हुआ है उसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो फिर एल्स में नहीं गया, और एक काउंटर वेरिएबल ले रहे हैं कि काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट हुआ है, दैट इज काउंट इज इक्वल टू 1। इनिशियली अगर हम लोग डिफाइन करके रखते हैं काउंट इक्वल्स टू 0, तो अब काउंट का वैल्यू हो गया 1। ओके, काउंट वैल्यू इज नाउ 1। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अगर यहाँ पे तुम स्कैन करते हो, स्कैनफ %d, ओके, और चॉइस
Okay, so if you give choice 1, as I have said, maybe choice 1 you will be again doing the display part. Okay, so choice 1 will be again doing the display part, and for choice maybe from choice 0 we are giving it exit. Okay, so what we are doing, again we are giving maybe choice 1, matlab again we want to insert the value. So again we want to insert the value, so what we do, again we are going and inserting. Again it is called, this malloc function is called. So again if this malloc function is called, a newly node is created, a new node is created, और मे बी उसका एड्रेस मान लो अभी 300 है, ठीक है, एड्रेस है 300, मतलब 300 रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये जो वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, मतलब एक वॉइड पॉइंटर होल्ड कर रहे हैं, और उसको वो जो एड्रेस है वो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, और उसको टाइप कास्ट कर दिया, टाइप दैट इज स्ट्रक्ट नोड से टाइप कास्ट कर दिया, और इस वैल्यू का किसको असाइन कर रहे हैं, दैट इज न्यू नोड को, मतलब न्यू नोड में अभी वैल्यू कितना हो गया 300, मतलब पहले 200 था, अब ये वैल्यू हो गया 300, तो मतलब न्यू नोड पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, यहाँ से इस नोड को ना पॉइंट करके अब न्यू नोड इसको पॉइंट करेंगे, न्यू नोड इज पॉइंटिंग ओवर हियर नाउ. ओके, सो नेक्स्ट अगेन न्यू नोड का जो डेटा पार्ट है उसको एक्सेस कर रहे हो, डेटा पार्ट को एक्सेस किया और तुमने क्या किया, स्कैन किया, और उसमें वैल्यू में भी दिस टाइम यू आर स्कैनिंग 11, तुमने वैल्यू स्कैन करके डाल दिया 11. ओके, तो नेक्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट मतलब न्यू नोड इज पॉइंटिंग दिस एड्रेस, और उस एड्रेस का जो डेटा पार्ट है, एड्रेस पार्ट है, दैट इज पॉइंटर से हम लोग एड्रेस पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं, राइट. सो पॉइंट दैट इज ये न्यू नोड नेक्स्ट, एड्रेस पार्ट को जब एक्सेस करें न्यू नोड नेक्स्ट में हम लोग अब नल डाल रहे हैं, नल, वी आर इनिशियलाइजिंग इट एज अ नल, तो अभी यहाँ पे वैल्यू हो गया नल, ठीक है. नेक्स्ट टाइम अब क्या होता है, ये हो गया नल. ओके, नाउ फिर से हम लिंकिंग पार्ट पे आते हैं कि अभी अब दो नोड क्रिएट हुआ है, इन दोनों पार्ट में तो लिंक होना चाहिए, इन दोनों लिंक कैसे होंगे, दैट इज इफ हेड इक्वल्स टू नल, मगर अब तो हेड नल नहीं है बिकॉज हेड का वैल्यू तो अब 200 है, सो वी वोंट गो टू दिस पार्ट. ओके, नाउ वी विल कम टू एल्स पार्ट. एल्स पार्ट में क्या बोल रहे हैं, न्यू नोड जो नेक्स्ट है, न्यू नोड नेक्स्ट इनिशियली क्या है अभी नल, तो न्यू नोड इज नेक्स्ट में हेड का वैल्यू डाल दो, हेड का वैल्यू कितना है 200, मतलब दिस वन इसका वैल्यू है, मतलब ये वाला नोड का वैल्यू, तो न्यू नोड जो नेक्स्ट है मतलब दिस पार्ट में 200 स्टोर कर दो, तो यहाँ पे अभी स्टोर हो गया दैट इज 200, ठीक है. और हेड तो मतलब ये जैसे ही 200 स्टोर करेगा, मतलब ये वाले नोड किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है. और अब लिस्ट का फर्स्ट नोड कौन सा हो गया, ये, तो इस वाले नोड को क्या हेड पॉइंट करना चाहिए, तो न्यू नोड का जो वैल्यू है, न्यू नोड का वैल्यू कितना है 300, तो 300 नाउ इन हेड यू स्टोर वैल्यू ऑफ न्यू नोड, वैल्यू ऑफ न्यू नोड कितना है 300 इज स्टोर्ड इन हेड, तो हेड में वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज 300. ओके, तो दिस तो जैसे ही हेड का वैल्यू 300 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, तो हेड अब किसको पॉइंट करेगा, हेड इसको ना पॉइंट करके अब हेड तुम्हारा इसको पॉइंट करेगा, न्यूली क्रिएटेड नोड को, मतलब ये एक लिस्ट बन गया, मतलब अब हेड फर्स्ट नोड कौन सा हो गया, ये हो गया, इनिशियली पहले ये था, इसके बाद अब ये वाला न्यू नोड क्रिएट किया और उसके सामने जोड़ दिया, और हेड जिसको है वो अब इस नोड को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब अब ऐसे लिंक हो रहा है, ठीक है. अगेन नाउ यू कम एंड इंक्रीमेंट काउंट इज इक्वल टू 2, तो मतलब दो नोड क्रिएट हो गया, राइट, दो नोड क्रिएट हो गया. नेक्स्ट अगेन यू वांट टू स्कैन एफ, बोल रहे कि अगेन यू वांट टू कंटिन्यू, यू आर आस्किंग द चॉइस दैट इफ यू वांट टू कंटिन्यू मतलब इंसर्शन देन प्रेस 1 और 0, ठीक है. तो मैं फिर से इंसर्शन करना चाहता हूँ, मतलब इंसर्ट 1 किया, तो फिर से वाइल लूप में गया, और वाइल लूप में जाते ही फिर से क्या होगा, अब न्यू नोड, अब फिर से एक नया नोड क्रिएट होगा विद दिस malloc फंक्शन, तो विद दिस malloc फंक्शन वी क्रिएट अ न्यू, फिर से एक नोड क्रिएट हुआ, ठीक है, मान लो नोड क्रिएट हुआ, और इस नोड का एड्रेस है मान लो 400. ओके, अब ये 400 किस में स्टोर हो जाएगा, फिर से जाके न्यू नोड में स्टोर हो जाएगा, मतलब आप पहले था 300, अब न्यू नोड का वैल्यू कितना हो गया दैट इज 400.
ओके, सो 400 हो गया। नेक्स्ट आता है उस वाले नोड के डेटा पार्ट में मैं वैल्यू स्कैन कर रहा हूँ, मतलब इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो मान लो अब मैं वैल्यू स्कैन करके इनिशियलाइज किया 12। ओके, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब दैट इज द एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट में मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ, दैट इज नल, क्योंकि अभी ये न्यू नोड क्रिएट हुआ, अभी लिंक नहीं किया, तो इसका एड्रेस हो गया नल। सो अब फिर से लिंकिंग पार्ट पे आते हैं। दिस इज द कंडीशंस फॉर टू मेक अ जनरेट अ लिंक। तो हेड इक्वल्स टू नल, हेड इक्वल्स टू नल। नो, हेड का वैल्यू कितना है अभी 300, तो हेड तो नल नहीं है, तो ये कंडीशन फेल होता है। तो एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स पार्ट में क्या बोल रहे हैं, न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट, अब न्यू नोड का वैल्यू कितना हो गया, न्यू नोड का वैल्यू हो गया 400, मतलब यहाँ पहले तो न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहा था, जैसे ही 400 हो गया तो न्यू नोड इज नाउ पॉइंटिंग ओवर दिस नोड। न्यू नोड जो पॉइंटर है वो अब वैल्यू है, वैल्यू कितना स्टोर करके रखा है 400, क्योंकि इट इज अ पॉइंटर, तो इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ दिस नोड। तो इस नोड का 400 हो गया, तो 400 इज बीन स्टोर्ड ओवर हियर। ओके, तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग अगेन वी आर व्हाट वी आर सेइंग, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसमें वैल्यू हो गया नल, ये सब हो गया। तो अब जब से लिंक कर रहे हैं, तो लिंक कैसे जनरेट कर रहे हैं, न्यू नोड नेक्स्ट, न्यू नोड नेक्स्ट इज व्हाट, दिस वन। न्यू नोड नेक्स्ट में हेड का वैल्यू डाल दो, हेड का वैल्यू कितना है, दैट इज 300। तो अभी इस जगह पे वैल्यू स्टोर हो गया, दैट इज 300। तो जैसे ही न्यू नोड नेक्स्ट इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, न्यू नोड नेक्स्ट में हमने वैल्यू डाल दिया, दैट इज 300। इस वाले पार्ट पे 300, तो मतलब ये इसके साथ इसका क्या हो गया, फिर से एक लिंक जनरेट हो गया। मतलब जब मैं ये नोड एक्सेस करूंगा तो इसका नेक्स्ट वाला नोड कौन सा है हमें पता है, क्योंकि ये 300 को पॉइंट कर रहा है, 300 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके लिंक जनरेट हो गया इस नोड और इस नोड। तो अब मेरा स्टार्टिंग नोड कौन सा है, ये वाला, मतलब अब मेरा हेड जो है अब इसको पॉइंट करना चाहिए। तो क्या होगा, जो न्यू नोड का एड्रेस है, न्यू नोड इज 400, तो दैट शुड बी स्टोर्ड इन हेड। तो अब मतलब अब हेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 400, दैट इज हेड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो न्यू नोड इज नाउ 400 इज स्टोर्ड इन हेड, तो हेड विल बी नाउ पॉइंटिंग ओवर हियर। यहाँ से मिट के अब हेड तुम्हारा पॉइंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब अब क्या हो गया, मतलब ये तुम्हारा स्टार्टिंग नोड है, इसका नेक्स्ट नोड ये हो गया, ये इसका नेक्स्ट नोड ये हो गया। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट यू आर कमिंग आउट ऑफ द लूप एंड योर काउंट प्लस प्लस, देन व्हाट विल इट बिकम, दैट इज 3। मतलब 3 नोड क्रिएट हो गया है और लिंक भी हो गया है। तो नाउ अगेन इफ यू वांट टू कंटिन्यू, अगेन यू कैन कंटिन्यू, सिमिलरली इट विल कंटिन्यू एंड पुट अ नेक्स्ट नोड ओवर हियर एंड द हेड विल बी पॉइंटिंग ओवर देयर। अब हम चाहते हैं कि नहीं निकल जाना चाहते हैं, सो यू प्रेस 0। तो 0 में जाके तुम एग्जिट भी कर सकते हो और डिस्प्ले भी कर सकते हो। और डिस्प्ले करते टाइम एज आई टॉट यू अर्लियर, सेम थिंग है। एक मान लो एक और टेम्प, क्योंकि हेड तो अब इसको पॉइंट, हेड को तो ट्रैवर्स नहीं कर सकते। एक मान लो टेम्प वाला वेरिएबल ले लिया, टेम्प पॉइंटर, एक पॉइंटर टेम्प वेरिएबल लिया जो कि तुम्हें नल को पॉइंट करेंगे, नल। ओके, इनिशियली इट इज इनिशियलाइज टू नल। तो अब क्या कर रहे हैं, जनरली क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, इस टेम्प को जो वेरिएबल है, तो वो अगर हेड को पॉइंट करेगा तो यहाँ से हम अब फिर से वो लूप चला के डिस्प्ले कर सकते हो। तो मतलब अब टेम्प इसके बाद, ये वाले कोड के बाद अगर तुम डिस्प्ले करना चाहते हो तो क्या करोगे, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। ओके, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड, ऐसे करके क्या आप टेम्प भी इसी को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वही वाला लूप लिख दो, दैट इज व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, तो वो प्रिंट स्टेटमेंट लिखो, प्रिंट ऑफ डेटा, वो वाला जो मैंने डिस्प्ले के लिए प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, तो वो वाला लिखो। और जब तक टेम्प इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है, मतलब जब तक ये टेम्प का वैल्यू नल ना हो जाए तब तक तुम प्रिंट करते जाओ। तो मतलब टेम्प पहले इसको एक्सेस करेगा, टेम्प का वैल्यू, अब टेम्प नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर, मतलब टेम्प अगर नेक्स्ट ये वाले से करते हैं तो टेम्प का वैल्यू इनिशियली कितना था, हेड का 400। ठीक है,
हेड का वैल्यू कितना है अभी 400, तो 400 अगर बोलते हैं कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ये वाला जो करता है, तो इसमें अभी कितना वैल्यू है 300, तो अभी ये फिर से रिप्लेस होकर 300 का, मतलब टेम्प विल बी नाउ पॉइंटिंग ओवर हियर, तो इसका वैल्यू फिर से प्रिंट कर लो। फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, तो मतलब टेम्प विल बी नाउ होल्डिंग द वैल्यू ऑफ ये, इसका नेक्स्ट पार्ट में कितना है 200 होल्ड करेगा, तो मतलब टेम्प यहाँ से भी मिट के अब किसको पॉइंट करेगा, इसको, ठीक है। इसका भी वैल्यू प्रिंट कर लो, फिर टेम्प का वैल्यू फिर से री इनिशियलाइज करो, तो री इनिशियलाइज करने से कि टेम्प का नेक्स्ट कितना है नल, so if you put here null, next time when it go backs to the loop it will see that temp is not ये कंडीशन फेल हो जाएगा, temp is equals to null, तो फिर ये लूप से बाहर आएगा एंड यू कॉस एग्जिट। तो ऐसे करके हमारा डिस्प्ले भी हो जाएगा। व्हाट विल इट डिस्प्ले नाउ, दैट इज 12 देन 11 देन 10। पहले टेम्प इसको पॉइंट करेगा तो 12 प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट टाइम इसको पॉइंट करेगा तो इसको प्रिंट कर देगा, फिर 10 पॉइंट कर देगा। इज इट क्लियर? So this by this using this conditions and this code we can insert the node at the beginning of the list. Okay, next we will see insertion at a certain position। मान लो तुम्हारा पहले से एक लिस्ट तैयार है और तुम एक पोजीशन दे देते हो कि इस पोजीशन में मुझे इंसर्ट करना है। पोजीशन वो पोजीशन के बाद भी हो सकती है या पोजीशन से पहले, मतलब बिफोर द पोजीशन यू कैन इंसर्ट और आफ्टर द पोजीशन यू कैन इंसर्ट। सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो।